हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन से आगे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर 3x क्या होगा। आपको बताने हैं, ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं और इसमें से एक आपको सिलेक्ट करके बताने हैं दोस्तों। ये जो सवाल दिया हुआ है ये चैन रूल से बहुत आसानी से बन जाएगा। आप देखिएगा e के पावर जो 3x दे रखा है, तो e के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है e के पावर x होता है और फिर जो डेरिवेटिव होगा फिर 3x का अलग से हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा e के पावर 3x i इंटू 3i इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू e के पावर 3x हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। तो 3e के पावर 3x हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं यहां से एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ट्रिक ये है कि आज के बाद से कि जब भी आपका dy बाई डी एक्स चाहे ऐसे रहे y इक्वल टू ई के पावर ax रहे, तो dy बाई डी एक्स हमेशा a इंटू ई के पावर ax होगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। a इंटू ई के पावर ax आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट 53 के जवाब दीजिए दोस्तों। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको बताने हैं। tan x होगा कि cosec स्क्वायर x होगा कि माइनस साइन x होगा कि cosec x इंटू cot x होगा। cos x का डेरिवेटिव बहुत ही आसान सवाल है, क्या होगा, माइनस साइन x होगा दोस्तों। ये तो सूत्र होता है, आपको याद होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल है कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले चेन रूल से पावर का करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 2 साइन x आई इंटू डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा क्या, फिर साइन x का। तो ऐसा कर लिए हम लोग 2 साइन x आई इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। और 2 साइन x आई इंटू cos x एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का, क्या हो जाएगा, साइन 2x का। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है बताइए, तो ये हो जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है। क्यों, तो भाई आपको यहां से मैं 4 फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। आपको ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, ये 2 साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 3 फॉर्मूले होते हैं ना, 4 होते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इत्यादि। ये सब आपके क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं और ये फॉर्मूला आप 100% याद रखिएगा, बहुत ही फायदा होने वाला है इस फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 55 का जवाब दीजिए। cos x का डेरिवेटिव, फिर अगेन पूछ लिया ये कि cos x का जो डेरिवेटिव है दोस्तों क्या होगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 56 का जवाब दीजिए। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलिए। तो यहां पे तो डेरिवेटिव्स दिया ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं e के पावर x का, y इक्वल टू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x का, तो अगर आप dy बाई dx अगर मैं करूं तो e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x होगा, है ना। तो अब यहां से कोई ऑप्शन, ये क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन जो है ना चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है और डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बाद में बात कर लूंगा इसको। ये जवाब दीजिए, डिफरेंशिएशन के सवाल ये है। 57 का जवाब दीजिए। 57 का दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर बताइए। ये सवाल आपको हम ट्रिक से भी बताए थे कि ऐसे सवाल के लिए आप ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे ये dy बाई dx अगर पूछ रहा है
तो इसका आंसर हो जाएगा, ये साइन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा cos x, और आंसर हो जाएगा ये 2i-1। देखिए इसका आंसर यही होगा, लेकिन ये आंसर तो आ गया, लेकिन आया कैसे, इसको भी जानना जरूरी है दोस्तों, जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप ना एक साइन एक्स को छोड़ करके बाकी को आप ना वाई मान लेना। तो ये रूट जब इधर जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ये साइन एक्स अब प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा ये 2i dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और y का dy बाई डी एक्स। जिस टर्म में dy बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 2i dy बाई डी एक्स और माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया cos x। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 2i-1 इक्वल टू cos x। अब तो आपको दिख गया होगा कि dy बाई डी एक्स जो आया कितना आया, ये cos x, ये वाला जाके डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा ये 2i-1 हो जाएगा। देखें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ध्यान रखने हैं। तो ऐसे सवाल के जवाब क्या हो जाएंगे बताइए, इसका cos x बटा 2i-1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 58 के जवाब दीजिए। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल कई बार आए हैं एग्जाम में और आपसे बनना भी चाहिए ये सवाल। 58 नंबर सवाल में आप ये कर सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपका y इक्वल टू जो दे रखा है, ये सेक इनवर्स, ये रूट अंडर, ये रूट x प्लस 1, ये रूट x माइनस 1 है। ये साइन इनवर्स को अगर यहाँ पे कॉसेक इनवर्स अगर हम करने बनाए, ये उल्टा हो जाएगा, रूट x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और रूट x माइनस 1 नीचे चला जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, मैंने इसे साइन को कॉसेक में बदल दिया, क्योंकि हमको पता है कि अगर सेक इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x, यही तो एक फंक्शन है जिसको जोड़ते हैं तो पाई/2 होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये y जो आया है, जो y आया है, इसका मान तो पाई/2 है, इसका सूत्र तो पाई/2 होता है ना, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, एंगल सेम हो गया ना। जब एंगल सेम हो गया तो पाई/2 हो गया, और dy बाई डी एक्स कितना हो गया, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, सिंपल सी बात है। तो 58 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 59 का जवाब दीजिए। डी डी थीटा ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। क्या होगा दोस्तों, डी डी थीटा ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखिएगा डेरिवेटिव जब बटेगा तो 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अब पहले हो जाएगा ये 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अरे इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये तो बहुत आसान सवाल है। जैसे ही यहां से हम 2 कॉमन करेंगे दोस्तों, जैसे 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये डी डी थीटा ऑफ, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत मस्त सवाल है दोस्तों, आप याद रखना इसे। नेक्स्ट 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग रूट एक्स, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, डिफरेंशिएशन ही होता है, यानी y इक्वल टू ये लॉग रूट एक्स दे रखा है,
और आपसे पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो लॉग का पहले होगा तो 1/√x, 1/√x हो गया, इंटू में कितना हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या, तो 1/2√x, यानी ये हो जाएगा 1/2x, इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/2x ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 61 नंबर जवाब दीजिए। x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताना है आपको। तो देखिए ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, तो मैंने कहा था कि जब भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आए तो ये डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, तो एक बार y का डिफरेंशिएशन ऊपर थीटा के रेस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन नीचे थीटा के रेस्पेक्ट में। देखिए पहले y है तो cos का जो डिफरेंशिएशन है कितना हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, अब बट्टा x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, -tan थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एक लाइन में आंसर में दे दिया कि नहीं दे दिया, देखिए तो अच्छा सवाल है, आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट 62 का जवाब दीजिए। 62 का आंसर क्या होगा, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो बहुत बार आपको सवाल मिला होगा। ये π/2 होता है दोस्तों, और ये π/2 का जो वैल्यू होता है, π/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि π/2 एक कांस्टेंट है, आ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है दोस्तों, 0 होता है। क्लियर। नेक्स्ट 63 का जवाब दीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। अब π/2 यानी कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा ये, 0। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 64 का जवाब दीजिए। ये भी क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, अभी तो ऊपर हमने बताया कि ये π/2 होगा। अब π/2 एक कांस्टेंट होता है, उसके वैल्यू कितना होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 65 जवाब दीजिए। मैंने कहा था, देखिए इसका मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी लिमिट लगा हो, ध्यान से देखना, जब भी लिमिट लगा हो और बाहर में डिफरेंशिएशन लगा है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका क्या है कि यहाँ पे डेरिवेटिव तो लगेगा, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स के पावर ना, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रहता है तो एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 होगा, तो हो जाएगा 5 इंटू ए के पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। और एक कांस्टेंट है ना, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो 65 का आप जवाब ढूंढ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 66 देखिए, 66 में लिमिट लगा है, वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही प्रोसेस लगेगा। 67 का जवाब दीजिए। लॉग रूट एक्स ना, लॉग रूट एक्स क्या हो जाएगा, अभी तो आपने कहा कि जब भी ऐसे सवाल आए कि लॉग का डेरिवेटिव 1/√x, √x का 1/2√x, तो 1/2x इसका आंसर हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा दोस्तों, 1/2x हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट 68 का जवाब दीजिए। सेक इनवर्स एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, और फिर साइन इनवर्स, उसी की तरह ये भी सवाल फिर रिपीट कर दिया। इसको जो हम थोड़ा सा सजाएंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ये x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, और ये कौशिक में बदल दीजिए, तो कौशिक में बदलेंगे ना, तो x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ये से y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कौशिक इनवर्स एक्स π/2, आज जब dy बाई डी एक्स जब करने जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि π/2 क्या है, कांस्टेंट है ना। गुड। 69 का जवाब दीजिए। टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो दोनों फॉर्मूला है, मैंने कहा ना हाफ एंगल फॉर्मूला आपको आनी ही चाहिए।
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और बोलिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, आ जाएगा टेन इनवर्स ये 10x/2, ये y हो गया, y इक्वल टू एक्स बाई टू, और डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट 70 का जवाब दीजिए। अगर ये y प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। मैं बता दूं कि ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको लिख लिया जाता है, और उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप यहां लिख दीजिएगा, और ये दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएशन लगा दीजिएगा y प्लस एक्स का, और इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दीजिएगा। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। y का डिफरेंशिएशन बटेगा तो कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, cos एंगल y प्लस एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, चेन रूल से y प्लस एक्स का हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 हो जाएगा cos y प्लस एक्स, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अरे बोलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ, और जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस, यहां पे थोड़ा सा बढ़िया फिर देता हूं, क्या हो जाएगा ये कॉस y प्लस एक्स ना, और डी वाई बाई डी एक्स आप प्लस कॉस y प्लस एक्स, 1 से करेंगे तो उतना होगा। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स तो इधर ले आइए, तो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा कितना, ये कॉस वाई प्लस एक्स माइनस 1। अब यहां से हम इसको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स डी, आपको हो गया, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आंसर को निकालेंगे, और यहाँ पे cos y प्लस एक्स माइनस 1 और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, तो cos y प्लस एक्स माइनस 1, अब बाटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस वाई प्लस एक्स। क्लियर है ना दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, ठीक है।